सब लोगों को एक राज का बात बताती हूँ। अगर आपको अपने ज़िंदगी में सुखी रहना है, अच्छे से रहना है, तो एक अगर इंडस्ट्री वाला है, दूसरा नॉन इंडस्ट्री होना ही चाहिए, तभी आप सुखी से रहो। कृष्ण जन्माष्टमी करती थी जब मैं अपने गांव में थी, और फिर यहाँ पे आई तो फिर हर जगह पे मैंने देखा कि यहाँ बप्पा की बहुत मान्यता है। उन्होंने ऑफर किया तो मैंने बोला ठीक है, व्हाई नॉट, मैं भी कर सकती। फिल्म मेरी भोजपुरी में थी होत बा जवानी जियाने राजा। मेरी 2019 में रिलीज हुई थी, जो कि कहर करके थी। कहर, होत बा जवानी जियाने राजा जी, बंधन मुक्त, सांवरिया करके आई थी, लेकिन उसमें ज़्यादा नहीं था, बट था उसमें। छोड़ना ऐसा कुछ नहीं था। 2018 आई गेट मैरिड, एंड उसके बाद मैंने सोचा यार इंडस्ट्री में बहुत काम किया मैंने, एंड नाउ आई हैव 1 year 5 month old बेबी, तो दैट्स वाई इंडस्ट्री पूरा ऐसे पीछे बाइक। और आपको मेरी फैमिली नहीं ढूंढा है, ऐसे सडनली तो कोई हाँ नहीं बोल देता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने 1-2 महीने फ़ोन पे थोड़ा बात किया, हाँ सारी चीज़ें सही लगी। उसका नाम है वियान छाबरिया, और वो ऑलरेडी काम कर चुका है। उसने डायपर का ऐड किया है, बेबी पाउडर का ऐड किया है, और अभी भी वो फ्यूचर में कम बैक का जो है बस यही है कि अभी जस्ट मैं फैमिली और बच्चे से फ्री हुई हूँ। कुछ चीज़ें लाइन अप है और बहुत जल्दी मैं आप सबके सामने बोल। एक बार फिर स्वागत है आपका भोजपुरी टनाटन के इस महामंच पे। मैं हूं छोटू बाबू, और आज गणपति के तीसरा दिन एगो ऐसा हीरोइन के घरे हम पहुंचल बानी जे कोनो परिचय के मोहताज नहीं खे। दुख के बात इहे बा कि 5 साल इंडस्ट्री छोड़ला हो गई। एकर का वजह बा ई खुद हमनी के पूछल जाओ। मैम क्वेश्चन बने हुआ बहुत बढ़िया। सबसे पहले अपना प्यारा नाम बताएं दर्शक लोग के। नमस्कार, हम आंचल सोनी आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद करतानी कि आप रउआ लोग हमारे घरे आईनी और गणपति बप्पा के दर्शन कईनी। जी बहुत बहुत धन्यवाद हुआ हमनी के इनवाइट करने। पापा आपके घर आते हैं पिछले कितने सालों से, भी बताएं। विशेष वजह यही है कि पहले मैं कृष्ण जन्माष्टमी करती थी जब मैं अपने गांव में थी, और फिर यहाँ पे आई तो फिर हर जगह पे मैंने देखा कि यहाँ बप्पा की बहुत मान्यता है, और हम लोग भी अपने धर्म में सबसे पहले बप्पा की पूजा करते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी मैं छोड़ना नहीं चाहती थी, और मैं भी बप्पा की सेवा करना चाहती थी। क्या बताना चाहेंगे कब आप मुंबई आई थी और कैसे फिल्मों से जुड़ी? वो समय, वो दौर तो बहुत ही अलग था। मैं 2011 में बॉम्बे आई थी। जस्ट ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं मुंबई में काम करने आई हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे शिरडी दर्शन करने के लिए आई थी, और उसके बाद ऐसी फ्रेंड सर्कल में बातें हुई, कुछ लोग मिले, उन्होंने ऑफर किया तो मैंने बोला ठीक है, व्हाई नॉट, मैं भी कर सकती हूँ। अच्छा, यूँ कहा जाए कि बप्पा के आशीर्वाद से काफी कम और आसान समय में आपको काम मिल गया। जी। पहली फिल्म आपकी कौन सी थी? पहली फिल्म मेरी भोजपुरी में थी होत बा जवानी जियाने राजा जी, जिसमें छोटू छलिया थे, हमारी रूबी थी जो अभी इस समय में नहीं है इस दुनिया में। रूबी सिंह, मिस पटना। जी, मिस पटना रूबी सिंह मैं थी। तो फर्स्ट फिल्म मेरी वो थी। और आखिरी फिल्म जो आपने इंडस्ट्री छोड़ा तो कौन सी? आखिरी फिल्म मेरी 2019 में रिलीज हुई थी, जो कि कहर करके थी। उसके बाद फिर एक और फिल्म मैंने बनाई थी, वो बाप रे बाप थी। बाप रे बाप के बाद मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी। तो इस बीच में आपने जितने भी फिल्में की, नाम आपको एक साथ याद है? बताएं तो अच्छा रहेगा। अब फिल्में की हैं, सारे तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ बता सकती हूँ जो भी याद आ जाए। लाइक बाप रे बाप, कहर, होत बा जवानी जियाने राजा जी, बंधन मुक्त, सांवरिया करके आई थी, लेकिन उसमें ज़्यादा नहीं था, बट था, उसमें भी मेरा था। भाई जी मुझे याद नहीं आ रहा। अचानक से याद नहीं आता है, ये तो कंफर्म। मैं आपको बता देता हूँ, शुरू में जैसे मैंने बोला कि इंडस्ट्री छोड़ने की वजह का खुलासा मैम करने जा रही है। हाँ, एक्चुअली इंडस्ट्री छोड़ना ऐसा कुछ नहीं था। 2018 आई गेट मैरिड, एंड उसके बाद मैंने सोचा यार इंडस्ट्री में बहुत काम किया मैंने, जो भी इतने समय किया, बहुत मेहनत किया, तो अभी शादी हुई है तो थोड़ा घर परिवार को भी टाइम देना चाहिए। सो जस्ट 6 महीने 1 साल के लिए ऐसे मैं गैप लेना चाह रही थी, थोड़ा हस्बैंड के साथ घूमने के लिए। बट उसके बाद लॉकडाउन लग गया, जो 3 साल ऐसे ही सब पीछे चले गए। और
उसके बाद I get pregnant and now I have 1 year 5 month old baby. तो that's why इंडस्ट्री पूरा ऐसे पीछे बाइकआउट हो गया। वजह तो आपने जाना। अब ये पूछते हैं कि भाई साहब मिले कैसे और कहाँ? भाई साहब को मैंने नहीं ढूंढा, भाई साहब को मेरी फैमिली ने ढूंढा है। कहाँ और कैसे ढूंढा? वो मतलब कहाँ और कैसे ढूंढा मतलब जैसे नॉर्मल अपना के बियाह होला, हाँ तो बियाह में का होला कि लड़की के बियाह होला तो घर वाले जाके देखे ला लड़के के चूज करे, तो सही बियाह भइल बा। हाँ वैसे भैया इनने हमारे मामा ढूंढे रहलन और मामा जब मिले और उन्होंने देखा बताया कि ऐसा ऐसा है, परिवार ऐसे हैं, ऐसे सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो उसके बाद ऐसे सडनली तो कोई हाँ नहीं बोल देता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने 1-2 महीने फ़ोन पे थोड़ा बात किया, हाँ सारी चीज़ें सही लगी, देन आई सेड ओके। तो इंडस्ट्री से बाहर के ये बात कंफर्म है। अब आप मैनेज कैसे करती? आप इंडस्ट्री से वो इंडस्ट्री से बाहर और मुंबई में रहना, फिल्मी लोगों से मिलना। जी, फिल्मी लोगों से मिलना, इंडस्ट्री में रहना, वो इंडस्ट्री से बाहर से हैं। लेकिन मैं आप सब लोगों को एक राज का बात बताती हूँ, अगर आपको अपने ज़िंदगी में सुखी रहना है, अच्छे से रहना है, तो एक अगर इंडस्ट्री वाला है, दूसरा नॉन इंडस्ट्री होना ही चाहिए, तभी आप सुखी से रहोगे। ये तो एक मूल मंत्र है। और रही बात मेरे हस्बैंड जो है या फिर मेरा ससुराल जो है, वो बहुत ही फैमिलियर है और किसी चीज़ का रोक टोक नहीं है, कभी भी वो बोलते नहीं है, चाहे आप जींस में निकल जाओ, सलवार सूट में निकल जाओ या फिर कभी किसी पार्टीज में जाना है तो फिर एवरीथिंग इज़ ओके। क्योंकि ज़्यादातर सभी मेरे इन-लॉज जो हैं वो सब अब्रॉड से हैं, तो ऐसा कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ है मुझे। अभी आपने जिक्र किया 17 महीने के बच्चे का नाम बताना चाहेंगे और क्या फ्यूचर में वो इंडस्ट्री में आएगा, चाइल्ड आर्टिस्ट मतलब से शुरुआत कर सकता है क्या? ओके मेरा बेबी जो है उसका नाम है वियान छाबरिया और वो ऑलरेडी काम कर चुका है। उसने डायपर का ऐड किया है, बेबी पाउडर का ऐड किया है और अभी भी वो फ्यूचर में काम करेगा, मेरा नाम वही रोशन करेगा। 5 साल में इंडस्ट्री में बहुत बदलाव आ चुका है। वापसी का कोई इरादा है और इरादा है तो क्या करने का? मैंने कल सीमा जी का इंटरव्यू किया, सीमा सिंह का। उन्होंने शादी की, बच्चे हुए, बच्चे को समय दी, एज द प्रोड्यूसर ऑफ इंडस्ट्री में एंट्री मार चुकी है। जी पहली बात, सीमा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और मैं सीमा से बस यही कहूँगी, सॉरी डियर, आपने बोला था आने के लिए मुझे, लेकिन मेरे घर भी पप्पा हैं और मैं आ नहीं पाई। बट हम बहुत पास में ही हैं, मैं गोरेगांव हूँ, आप लोखंडवाला हो, तो बहुत जल्दी मैं आऊँगी, मिलूँगी आपसे। एंड कम बैक का जो है बस यही है कि अभी जस्ट मैं फैमिली और बच्चे से फ्री हुई हूँ, कुछ चीज़ें लाइन अप है और बहुत जल्दी मैं आप सबके सामने वो रिवील करूँगी। इंडस्ट्री से तो आप दूर हैं, लेकिन फिल्में आप देखती हैं, कौन सा स्टार आया, कौन से स्टार अभी चल रही है, कुछ बताना चाहेंगे? जो नए नए स्टार काफी उत्पन्न हो चुके हैं पिछले 5 सालों में। हाँ मैं देखती हूँ, अभी लाइक मेरे यहाँ पे भी कल आई थी, मैं ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ लेकिन राधा सिंह थी, अमरीश जी थे एंड सूर्या चतुर्वेदी, बल्लू जी हमारे डायरेक्टर जो हैं, अभी नए हीरो जो निकले हैं प्रिंस जी, ये सब लोग आए थे, दर्शन किए थे। और सबकी थोड़ी बहुत मूवीज़ वगैरह तो मैं देखती ही रहती हूँ क्योंकि भोजपुरी से हूँ और भोजपुरी से बहुत लगाव है और सिवान से हूँ तो अच्छा लगता है सुनना भोजपुरी। सिवान में कहाँ से? हम छपरे से बने। हाँ रवा छपरा से बनी, हम बनी मेन गोपालगंज से। भाई गोपालगंज भी करीब है, गोपालगंज ससुराल है हमारा। सोचिए कितना नजदीक से है। मैम जाने बच्चों से क्या कहना चाहेंगी? और एक और सवाल है जी, भोजपुरी इंडस्ट्री अब टीवी की दुनिया बन गई है, 70 में से 52-54 में आ गई, क्या कहना चाहेंगे सबसे? मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि वो 70 mm बरकरार रहे और कुछ ऐसी फिल्में आए, लाइक हमारी साउथ इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है लेकिन वहाँ की फिल्में इतनी ब्लॉकबस्टर होती हैं, वहाँ का कलेक्शन जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, किसी को तकलीफ नहीं होता है। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि इस इंडस्ट्री में जो 75 से 35 आया है वो फिर से 75 mm तक पहुँचे
यही चाहती हूँ जो सिनेमा 75 mm से आके 35 पे आया है वो फिर से 75 पहुँचे, और कुछ अच्छे लोग हैं जो अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं और सारी चीज़ें करते हैं। मैं उन सब लोगों से दरख्वास्त करूँगी कि आप फिर से कुछ ऐसा करिए कि हमारी भोजपुरी भी और सारे टेरिटरी की तरह टॉप पे जाए, नीचे नहीं आए। पता नहीं मैम, आपको देख के ऐसा लगता है कि सवालों का सिलसिला कम नहीं। एक सवाल और देख के आ रहे हैं, शादी हुई, बच्चे हुए, अपने आप को ऐसे फिट कैसे रखा? जो हमारे यहाँ की घरेलू महिलाएं हैं वो शादी के बाद या तो मोटी हो जाती है या पतली हो जाती है, उनके लिए कुछ प्योर भोजपुरी में खास टिप्स दीजिए। हम रउआ लोग से बस इतना कहा, रोज़ सवेरे उठ के एक गिलास गर्म पानी ली, नींबू डाली और थोड़ा सा शहद घुमा दी और गर्मा गर्म ओके पी ली, आप एकदम स्वस्थ और अच्छी रहेंगी। थैंक यू मैम। जी थैंक यू। अगर आपके ध्यान में कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें, मैं मैम से किसी तरह से वापस संपर्क करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।